हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी अंतरा का चैप्टर नए जन की कुंडली, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये पाठ एक विचारात्मक निबंध है जिसमें लेखक ने अपने इस पाठ के माध्यम से मनुष्य को या समाज को विचार करने पर मजबूर किया है। लेखक ने वर्तमान युग में मनुष्य में या समाज में आने वाले परिवर्तन को या बदलाव को नए जीवन का नाम दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ और समझते हैं लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक ने एक व्यक्ति यानी जो लेखक के मित्र भी हैं उनके माध्यम से समाज में घटने वाले नए और पुराने दोनों के बीच में मन में जो द्वंद्व जो बहस शुरू होती है उस चीज के बारे में बताया है। लेखक अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे एक जमाने में वह बहुत बुद्धिमान मानते थे। जमाने में यानी वो पुराने समय की बात कर रहे हैं जब वो कभी जवान हुआ करते थे। लेखक उस व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वो ऐसा समझते थे कि वो व्यक्ति यानी उनका मित्र आगे चलकर बहुत ही मेधावी और प्रतिभाशाली होगा। लेखक उस व्यक्ति की आज की स्थिति को हमारी भारतीय परंपरा का परिणाम यानी फल या रिजल्ट बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति भारतीय परंपराओं में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उन परंपराओं पर पूरी तरह से अडिग रहने वाला व्यक्ति था। लेखक खुद के लिए कहते हैं यहाँ पर कि वह खुद को भी बुद्धिमान मानते हैं और अपनी बुद्धिमानी का कारण वो अपने पुराने मित्र की जिंदगी को बताते हैं। ऐसा क्यों है? लेखक की अपने उसी मित्र से मुलाकात 12 वर्षों बाद होती है, जिससे मिलने के बाद लेखक को यह एहसास हुआ कि वो एक ही नदी की दो धाराएं हो चुकी हैं। उन दोनों की ही चिंतन शैली में यानी सोचने विचारने की शक्ति में काफी बदलाव आ चुका था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों में आपस में बातें हुई। दोनों ने अपने बीच की दूरी को अपने बातों के जरिए मिटाने की कोशिश की। वो व्यक्ति काफी बदल चुका था, उसके बाल सफेद हो गए थे। लेखक कहते हैं कि उसका मित्र काव्य और गणित नहीं समझ पाता था। लेखक को अपने दोनों के बीच में आई दूरी खटकती थी और अच्छी भी लगती थी। खटकती इसलिए थी कि मित्रों के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी इसीलिए लगती थी कि ये दूरी उनकी गति को चुनौती दे रही है, जिससे जीने और कुछ करने की इच्छा बढ़ती है। दूरियां होने से ही मनुष्य कुछ खोजने की, कुछ पाने की आस में लगा रहता है। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र ने अपने एक ही विचार या कार्य पर खुद को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया। जब उसके अपनों ने इस बात का विरोध किया तो उसने उस विरोध से होने वाले नुकसान को भी बर्दाश्त कर लिया। अब लेखक के मित्र ने जब राजनीति में कदम रखा तो लेखक ने उसके घर वालों के सामने अपने मित्र पर ये आरोप लगाया कि ये पलायनवादी है, यानी ये रुकने वाला नहीं है। लेखक ने उसे काफी समझाया कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ साथ जब वो साहित्य के क्षेत्र में आया तो लेखक को कुछ अच्छा लगा। लेकिन लेखक का मित्र घर और बाहर के विरोध से काफी कमजोर हो गया था, क्योंकि एक ही जगह मन न होने के कारण उसके अपने पराये सभी उसका विरोध कर रहे थे, जिस वजह से वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति में एक जिद भरी हुई थी और इसी जिद के कारण वो अपनी बात पर अड़ा रहता था, और इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों मित्रों के बीच में दूरियां बढ़ती गईं। खास लेखक को लगता है कि सांसारिक समझौते ने ही उसके मित्र के व्यक्तित्व को असामान्य बना दिया था। असामान्य इसीलिए क्योंकि उनका मित्र किसी भी अच्छी महत्वपूर्ण बात करने के लिए अडिग रहता था, जो उनके अपने परायों को समझ नहीं आता था, और वो उनकी उस बात के आड़े आते थे। लेकिन लेखक के मित्र उन सबसे आगे अपनी बात को महत्व देते थे, इसीलिए वह असामान्य कहलाते थे। लेकिन लेखक ने स्वयं को सामान्य कहा है। वो अपने मित्र के सामने खुद को हीन समझते हैं, यानी कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके और उनके दोस्त की जो कार्य करने का जो तरीका है, जो सोचने विचारने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। लेखक कहते हैं कि वो लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं, जिससे लोग उनके कार्य से प्रसन्न हो, खुश हो। जबकि लेखक का मित्र इस बात से बिल्कुल अलग है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके कार्य से खुश होता है या दुखी। लेखक कहते हैं कि उनका मित्र एक उल्का पिंड की तरह है, जो इतने समय बाद उन्हें मिला।
जैसे उल्का पिंड एक बार सूर्य का चक्कर लगाकर अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है, उसी प्रकार वो अपने मित्र को भी कह रहे हैं। लेखक अपने मित्र के अनुभवों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेखक से मिलने पर उनके मित्र ने उनसे कहा कि आज कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है, यानी गलतियों का नक्शा है, और अब वह छोटी छोटी सफलताएं चाहने लगा है, यानी वो चाहता है कि कुछ ऐसा करे जिससे वो उस कार्य में सफल हो और सभी लोग उसकी बात को समझे और वो कार्य दूसरे की खुशी के लिए हो। लेखक कहते हैं कि उसकी भूल उसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उसके जीवन का जो ये नक्शा है ये उसका खुद का है। लेखक ने अपने मित्र को ये समझाने का भी प्रयास किया कि लेखक के खुद के पास तो सही और गलत किसी भी प्रकार का कोई नक्शा ही नहीं है। लेखक अपने मित्र से बहुत सोच समझकर और बहुत डर कर बातें कर रहे थे कि कहीं उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट न पहुंचे। लेखक बस चुपचाप उसकी बातें सुनता जा रहा था और जहां जरूरत थी वहीं पर मुस्कुराकर अपनी बात को बता देता था। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि अब तक के पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना क्या थी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि संयुक्त परिवारों का विघटन होना, यानी संयुक्त परिवारों का घट जाना। संयुक्त परिवार यानी जो बड़े परिवार होते थे, जिसमें काफी बड़ी फैमिली होती थी, घर में बहुत ज्यादा सदस्य होते थे, वो सभी अब कम होते जा रहे हैं। जिसे सुनकर लेखक चौंक गया था, स्तब्ध रह गया था, और इस बात का साहित्य से भी गहरा संबंध है। आगे लेखक कहते हैं कि जो वातावरण है वो ऐसा था कि चांद की रोशनी थी, मधुर और एकांत ठंडा समय था। हम दोनों मित्र अकेले थे। ऐसे में लेखक अपने मित्र का जो जवाब था वो सुनकर बिल्कुल ही बेचैन हो गया था और अपने पड़ोसियों और अपने परिचितों के बारे में सोचने लगा कि कहीं ना कहीं उसका दोस्त, उसका मित्र ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी और जो ये समय है ये बदलता जा रहा है, लेकिन हम लोग ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेखक के कहने का ये मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं में और नए बदलाव में उलझकर रह गए हैं। इस बदलते जमाने के साथ पुरानी चीजों को ना तो पूरी तरह से छोड़ पाए हैं और ना नई चीजों को अपना पाए हैं। लेखक ने फिर उस व्यक्ति से इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, राजनीति, साहित्य और समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना सबसे बड़ी भूल है। अगर समाज सुधार का कोई कार्यक्रम हुआ होता तो आजादी के बाद जातिवाद का उदय न हुआ होता। लेखक इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। उनके मित्र ने लेखक से कहा कि आज समाज में वर्ग का भेद हो चुका है। वर्ग यानी छोटा बड़ा, ऊंची नीची जाति का भेद है, लेकिन राजनीति साहित्य के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं कि वो समाज की बुनियादी इकाई परिवार के लिए कुछ कर सके। उन्होंने कहा कि परिवार ही हमारे चरित्र का विकास करता है और वहीं से हमें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। अब भी हमारे परिवारों में कहीं न कहीं पुराने सामंती अवशेष पल रहे हैं। सभी जगह एक ही अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और कोई कुछ भी नया नहीं खोजना चाहता। लेखक के मित्र कहते हैं कि जो पुराना है वो लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन नया भी पुराने का स्थान नहीं ले पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी सोच विचार है, वो अब कहीं ना कहीं घटते जा रहे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी की जो नई सोच है वो भी पूरी तरह से नहीं अपना पाए हैं। धर्म की भावना तो चली गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि भी पूरी तरह से नहीं आ पाई। धर्म हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित करता है। नए वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने नया शब्द तो दे दिया, नया जोड़ दिया, परंतु उस नए को हम नहीं जान सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने नए जीवन और अनुशासन का रूप धारण नहीं किया है, यानी पुराना खो दिया और नया भी नहीं ले पाए, और इन दोनों की हानि समाज और व्यक्ति ने उठाई है।